वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी मंडी में तेल कीमतें मजीद बढ़ी, आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया। वादे के मुताबिक जिस कदर हो सका रिलीफ देंगे। खत्ते में कशीदगी की वजह से आलमी मेशत दबाव में है। मुल्क की मेशत पर गहरे असरात मुरतब होने का खदशा है। बर वक्त पॉलिसी साजी और माली नज़्म ज़ब्त से सूरत हाल से निमटने की कोशिश जारी है। बतौर खादिम गरीब पर बोझ कम करने के लिए अशराफिया और हुकूमत से शुरुआत का आज़म किया। बचत इक़दामात में सूबाई हुकूमतें भी साथ दे रही हैं, जो खुशाइंद है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें पेट्रोल की ज़ायद कीमत पर वसूली की रोकथाम यकीनी बना रही हैं। दुआ गो हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इस्तेहकाम आए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी, वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सऊदी वली अहद से मुलाकात। सिपह सलार की कॉम्बैट ड्रेस में तस्वीर इंतहाई गैर मामूली अहमियत की हामिल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कॉम्बैट ड्रेस में होना पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार। पाकिस्तान का सऊदी अरब के दिफा के लिए हर हद तक जाने के पुख्ता आज़म का अदा। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुश्तरका काम जारी रखने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। पाकिस्तान खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। ईरान का अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन को निशाना बनाने का दावा। पासदारान इंकलाब के मुताबिक मिसाइल हमले में अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान ने इसराइल पर हमलों की ताज़ा वीडियो भी जारी कर दी। इसराइल के बिन गोरिन एयरपोर्ट पर अफरा तफरी, शहरी हमले से लड़ पड़े। सेहूनी हुकाम की मुतासर इलाकों से शहरियों को इनखाला की हिदायत। दूसरी जानिब ईरान के खिलाफ जंग में अमरीकी C-135 तैयारा इराक में गिर कर तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने हमले के 4 अरकान की हलाकत की तस्दीक कर दी। 2 तैयारे हादसे का शिकार हुए, एक बहिफाजत उतर गया। ईरानी फौज का कहना है, इराक की मुजाहमती फोर्सेज ने अमरीका का रिफ्यूलिंग तैयारा गिराया। इसराइल का ईरान पर वसी पैमाने पर नए हमले करने का दावा। तेहरान और दीगर शहरों में धमाके सुने गए। इसराइली फौज के मुताबिक लड़ाका तैयारों ने 20 हमलों में से 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स, फिजाई दिफाई निज़ाम और असलहा तैयार करने वाले मराकज़ को शदीद नुकसान पहुंचा। जंग के दौरान ईरान में अब तक 1400 से ज्यादा अफराद जबाह हो चुके। इधर लेबनान पर इसराइली हमलों के नई लहर, मजीद 10 अफराद शहीद। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लेबनान में 2 मार्च से अब तक 689 अफराद शहीद हो चुके। शहदा में 90 से ज्यादा बच्चे भी शामिल हैं। ईरान हथियार डालने के बहुत करीब है, सदर ट्रंप का दावा। अमरीकी सदर ने G7 रहनुमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग में गुफ्तगू करते हुए कहा, ईरान दहशतगर्द रियासत कभी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरान को जंग की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान को दुनिया को तबाह करने से रोकना अहम है। आबनाए हुर्मुज़ में सूरत हाल बतदरीज बेहतर हो रही है। अमरीका तिजारती और तेल बरदार जहाज़ों को सिक्योरिटी फराहम करेगा। नए ईरानी लीडर मुश्तबा खामनाई जख्मी, इनकी शख्सियत मस्क हो चुकी। अमरीकी वज़ीर दिफा पेट हेग्सेट ने कहा, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, मिसाइल बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। 2 हफ्ते से कम अरसे में ईरानी बहरिया को गैर फाल कर दिया। आज ईरान पर हमलों का सबसे भारी दिन होगा, हम नहीं रुकेंगे। ईरान जंग में कोई रहम नहीं बरता जाएगा। जंग कब खत्म होगी इसका तयन सदर ट्रंप करेंगे। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डीन केन ने कहा, ईरान में 6000 अहदाफ निशाना बनाया। अमरीकी फौज ने ईरानी फिजाओं का कंट्रोल संभाल लिया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को यरगमाल बनाए रखा है। इसकी समुद्री माइंस बचाने की सलाहियतें हमारे निशाने पर हैं। आबनाए हुर्मुज़ के बंदिश, फ्रांस और इटली के ईरान से मुज़ाकरात। दोनों ममालिक ने अपने तजारती जहाज़ों को महफूज रास्ते देने की दरख्वास्त कर दी। बरतानी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। इधर ईरानी हुकाम की मंजूरी के बाद तुर्किया का बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजरने में कामयाब।
जर्मनी का अपना हॉर्मुज में बहरी जहाज़ों को फौजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर गौर। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, जर्मनी ईरान जंग का हिस्सा है, ना बनना चाहता है। हम अहम स्ट्रैटेजिक आबी गुजरगाह से जहाज़ों की बाहिफाजत आमदोरफ्त चाहते हैं। आबराए हुर्मुज़ की बंदिश, रूसी तेल की मांग में इजाफा। मगरबी ज़राए इब्लाग के मुताबिक रूस को तेल से योमिया $150 मिलियन इजाफी आमदन होने लगी। भारत और चीन बड़ी खरीदार मंडियां बन गईं। भारत के रूसी तेल दरामदात 1.5 मिलियन बैरल योमिया तक पहुंच गईं। कीमतें बरकरार रहीं तो रवा माह रूस को $4.9 अरब तक इजाफी आमदन हो सकती है। चीन की एक बार फिर ईरान की शहरी आबादी पर अमरीकी और इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। मनाब में स्कूल पर हमले में शहीद बच्चों के वालिदैन के लिए इमदाद का ऐलान। चीन की वजारत खारजा ने कहा, ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी को हंगामे इंसानी इमदाद के लिए $2 लाख देंगे। अरब ममालिक नींद से जागें और ईरान का साथ दें। ऐसा ना किया तो कल ग्रेटर स्टाइल का ड्राना ख्वाब उन्हें जगाएगा। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अरब ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, अरबों को इनकी खामोशी की कीमत अपनी जमीनें देकर चुकानी पड़ेगी। इस्लामाबाद के 109 एंट्री पॉइंट्स को मरहलावार कम करके 25 तक लाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अमन व अमान और शहरी सहूलतों को बेहतर बनाने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। मोहसिन नकवी की नाको और एंट्री पॉइंट्स पर सख्त निगरानी को यकीनी बनाने की हिदायत। के निहाल हाशमी सिंध के गवर्नर बन गए। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने निहाल हाशमी से ओहदे का हल्फ लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह, कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, शरारत की सियासत नहीं करेंगे, सिंध की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करेंगे। MQM वाले हमारे भाई हैं, इन्हें पहले भी मनाते रहे और अब भी मना लेंगे। इधर कामन तस्वरी उम्रा की अदायगी के लिए सऊदी अरब चले गए। पंजाब के सहूलत बाजारों में अशियाए खुरनोश के सस्ते दामों फरोख्त जारी। सफाई सुथराई, चेक एंड बैलेंस और मयार की कड़ी निगरानी। वज़ीर आला मरीम नवाज का अवाम को सहूलत बाजारों से रिकॉर्ड खरीदारी पर खैराज तहसीन। उम्दा इंतजामात पर इंतजामिया, पैरा फोर्स और सुथरा पंजाब की टीम को शाबाश दी। कहा, रिलीफ सिर्फ एक नारा नहीं, इसे नजर आना और काबिल रसाई होना चाहिए। सहूलत बाजारों पर इजहार इत्मीनान हकीकी अवामी कदर की अक्कास है। सिंध हुकूमत का कराची में EV बसों के नए रूट्स ईद से कबल शुरू करने का ऐलान। कराची के ट्रांसपोर्ट निजाम में मजीद EV बसेस शामिल। डबल डेकर बसों की तादाद भी बढ़ाने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है, पीपल्स बस सर्विस के रूट्स मसाइल पर मुतल्लिका वजारत से बात की जाएगी। EV बस का नया रूट गुलशन मामार्ट से टावर तक अगले हफ्ते शुरू होगा। सिंध के दीगर अजला में EV बस सर्विस ईद के बाद मरहलावार शुरू होगी। EV टैक्सी मंसूबे पर ईद उल फितर के बाद मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया का अमन तबाह कर दिया। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका को अमली तौर पर शिकस्त हो चुकी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं, ईरान जल्द इत्तेहाद उम्मत का दाई बनकर उभरेगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम यहूदियों को खटकता है। फलस्तीनी अवाम के साथ यकजहती का इजहार। मुल्क भर में यौम अल कुद्स भरपूर जोशो जज्बे से मनाया गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत बेशतर शहरों में रैलियां निकाली गईं। ईरान में मुसलसल बमबारी के बावजूद यौम अल कुद्स के मौका पर बड़े पैमाने पर मुजाहरे। तेहरान में यौम अल कुद्स रैली में ईरानी सदर, वजीर खारजा, अदलिया के सरबराह और दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम और सख्त पाबंदियों के बावजूद कश्मीरियों ने यौम अल कुद्स मनाया। श्रीनगर, बडगाम और दीगर अजला में लाखों कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। फलस्तीन और ईरान के हक में नारेबाजी की।
रहमतों और बरकतों के महीने में अब्र रहमत बरसने को तैयार। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में कल से 16 मार्च के दौरान बारिशों का इम्कान। PTM ने ज़राई इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। मारूफ अदाकार और सदाकार शुजात हाशमी लाहौर में इंतकाल कर गए। शुजात हाशमी तवील अरसे से अलील थे। गुज़िश्ता रात तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। शुजात हाशमी की नमाज जनाजा कुछ देर बाद जामे नईमिया गढ़ी शाहू में अदा की जाएगी। और पाकिस्तान का मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम किरात का सुल्तान कराची के कारी 23 नंबर हासिल करके सेमीफाइनल में पहुंच गए। लाहौर के कारी शायान अहमद 22 नंबर लेकर शिकस्त खा गए। कल से किरात का सुल्तान में सेमीफाइनल मराहल का आगाज होगा। प्रोग्राम किरात का सुल्तान सीजन 3 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ के इफ्तार ट्रांसमिशन में देख सकते हैं।